मित्रों, हम याद करते हैं अपने देश की आजादी। 1947 में देश की आजादी मिली तो लोगों में एक बहुत बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह था कि अपना देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, विकास करेगा। यहां के लोगों को अपने मन मुताबिक अपनी हर चीज हासिल करने का एक मौका मिलेगा। अब ये बात ठीक है कि जब शुरू में सरकारें बनती हैं तो विकास की ओर ध्यान देती हैं। विकास के नाते हमारे देश में उस समय तो सुई भी शायद नहीं बनती होगी, लेकिन आज हमारे देश के अंदर, हमारे देश के जो भी इस प्रकार के आगे बढ़ने वाले उद्योग जगत के बंधु हैं, जिन्होंने देश में जहाज, जिन्होंने रॉकेट बना दिए, जो चांद तक पहुंच गए, देश के अंदर हर प्रकार के आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत काम किया, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज दुनिया की आर्थिक शक्ति के नाते से हम 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। वहीं पर में ये देश मेरा है, मैं देश के लिए हूं, देशभक्ति का भाव जागृत किया। हमारे यहाँ प्रयत्न हुए, बहुत छोटे छोटे प्रयत्न हुए। कहीं फिल्म जगत ने कोई प्रयत्न किए, कहीं कवियों ने, छोटे मोटे कवियों ने कुछ गीत लिखे। एक मुझे 1954 का एक लिखा हुआ गीत, एक उस समय कवि हुए प्रदीप कवि ने उस समय गीत लिखा और बच्चों के लिखा। गीत क्या था? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। अभी बहुत प्रसिद्ध हुआ ये गीत। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब ये गीत किस किसने सुना हुआ? अगर हाथ खड़े करो। बहुत लोगों ने सुना हुआ। अगर मैं यहां से एक शब्द बोल दूं, आप सब जोर से इस गीत को दोहरा सकते हैं क्या? जो दोहरा सकते हैं वो बोलो। बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। मैं बोलूंगा सिर्फ आओ बच्चों, यहां से बोलूंगा, आपने साथ साथ गाना शुरू कर देना है। आओ बच्चों तुम्हें इस मिट्टी से वंदे वंदे। अब ये गीत की पंक्तियां जब सुनते थे झकझोर देती थी कि मिट्टी ये बलिदानियों की मिट्टी है। बहुत बलिदानियों ने बलिदान दे करके देश को आजाद कराया। और इसमें मैं हरियाणा की भूमिका को तो आज विशेष मानता हूं कि देश में हमारी आबादी मात्र सिर्फ 2%, लेकिन आज देश की रक्षा करने के लिए जो हमारी सेनाएं हैं, उन सेनाओं में सब मिला करके आज हमारी 11% की भागीदारी है। 11% की। हरियाणा के गांव गांव से सेना में भर्ती हैं, एयरफोर्स में भर्ती हैं, गांव गांव से। और सैनिक जो है हमारे यहां नेवी तक भी पहुंचे हुए हैं। रॉकेट चलाने वाली हमारी बेटी कल्पना चावला, वो रॉकेट चलाने में माहिर हो गई। अभी अब चंद्रयान 3 की जो यात्रा हुई, चांद के ऊपर जो यान उतरा, हमारे यहां सैकड़ों लोगों की भागीदारी है। और उस चंद्रयान को भेजने के लिए उद्योग जगत का भी बहुत बड़ी भागीदारी है।
इस देश की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने जो कुछ किया, अब इसको आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा विचार रखा, उन्होंने कहा कि बाकी सब चीजों के साथ साथ देश की जनता में देशभक्ति का भाव पैदा करो। कितने ही कार्यक्रम शुरू कर दिए। तिरंगा यात्रा, आखिर पहले कभी तिरंगा, आसानी के तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान पहले नहीं था। हमारा तिरंगे के प्रति सम्मान देश की आजादी के समय से लगातार बना हुआ है। हमने वो झंडा अंगीकार किया है। हमारे देश के, प्रदेश के खिलाड़ी, हमारे जो पर्वतारोही चोटियों पर जाके लहराते हैं, देश के खिलाड़ी कहीं भी विजय पताका फहराते हैं तो तिरंगा फहराते हैं। हमारी सेनाएं तिरंगा लेकर के और सेना में कूच करके अपने फतेह करती हैं। तिरंगा सम्मान का विषय, लेकिन हर घर में तिरंगा पहुंचे, हर समाज का व्यक्ति तिरंगे प्रति उतना ही आस्था रखे। ये मोदी जी ने पिछले दिनों जब तिरंगा यात्रा अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा, अब हर तिरंगा हमने अपनाया, हमने किया। आज देश की माटी के प्रति प्रेम जागे। हालांकि देश की माटी के प्रति प्रेम हमारे लोगों में है, पर्याप्त है, लेकिन बार बार याद कराना पड़ता है। इस माटी से तिलक हम करते हैं, जैसा गीत में है। आज भी देश के अंदर कोई पहलवान अखाड़े में उतर के कुश्ती करता है तो सबसे पहले धरती माता को पुचकारता है, चूमता है, तिलक लगाता माथे पर, तब जाकर के अखाड़े में कूदता है। हमारा किसान धरती में हल चलाता है, पहले जमीन को चूमता है। वो कहता है कि मैं धरती मां तेरे ऊपर हल चला रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं। हम भी, हमारे इतिहास में ऐसा आता है कि हम जब सो करके उठते हैं, अपना पैर जमीन पर रखने से पहले जब उठ के बैठते हैं तो धरती माता से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांग करके अपना पैर रखते हैं। ये धरती हमें अन्न देती है, हमें पेड़ देती है, वनस्पति देती है, हमें खनिज देती है। इस धरती के बिना, इस माटी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इस माटी को पूजना, इस माटी के प्रति सम्मान, हमने इसके कई प्रकार निकाले। गांव गांव में जाकर के जो श्रद्धालु, जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनके यहां जाकर के हमने उनकी मूर्ति पर तिलक किया, उनको सम्मानित किया, उनके नाम गौरव पटों पर लिखाए। गौरव पट हमारे गांव गांव में लिखे हुए हैं। हम वहां की मिट्टी ला करके, और हमने कहा कि देश आजाद हो रहा है। अमृत वाटिका, ये अमृत काल है 25 साल का, जो 2047 में जिसकी समाप्ति होगी। हमने इस अमृत काल में 2022 से 2047 के काल में देश में अमृत काल, इसको जगाना है। इसी के लिए कहा कि हर गांव के अंदर अमृत वाटिका बनाओ, और ये अमृत वाटिका गांव गांव में, शहर शहर में बन करके अब प्रदेश स्तर पर सब इकट्ठे होंगे। आज जैसे बताया मेरे सामने, नतमस्तक होता हूं मैं इन 242 जो कलश हैं रखे हुए, इन 242 की मिट्टी मिला करके एक हमने प्रदेश स्तर का कलश अलग से भी बनाया है, ताकि ये हमारे लिए यादगार बनी रहे। कल को कोई प्रदेश स्तर पर अलग से अमृत वाटिका का निर्माण करना हो तो इस मिट्टी से बनाया जाए। और ये सब 242 वाटिका, ये हमारे कलश, ये 29 तारीख को यहां से दिल्ली लेकर के जाएंगे हम। दिल्ली में सारे देश भर के 75,000 कलश होंगे। 75वां ये साल जब था तब ये कार्यक्रम की आयोजना की गई थी 2022 में। 75,000 कलशों का मिला करके कोई एक अमृत काल की स्मारिका, एक स्मारक ये दिल्ली में बनाया जाए। वहां इस मिट्टी का उपयोग हो, वहां कोई कर्तव्य पथ के ऊपर पेड़ लगाया जाए, उन पेड़ों की जड़ में ये जो मिट्टी है देश भर की, वहां उसमें डाली जाए। आखिर क्या इसमें से लाभ होने वाला है? देश के अंदर एकता का भाव, उत्तर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक की पूरे देश की मिट्टी, सब जिलों की, सब गांव की, 7 लाख गांव और शहर अपने देश में हैं। 7 लाख गांव शहरों से मिट्टी चल करके, और ये 31 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर वो सबका प्रतीक रूप में जब कलश आएंगे और प्रधानमंत्री जी स्वयं उन स्वयंसेवकों को शपथ दिलाएंगे। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा भावनात्मक ये कार्यक्रम है। सामान्य मिट्टी नहीं है, सामान्य कलश यात्रा नहीं है। देश की जनता में देशभक्ति का भाव यदि जागृत होगा तो मैं समझता हूं इस देश का कोई बांका, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देश को आजाद कराने के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदानियां दी हैं। उसके बाद लोगों ने शंका पैदा की
कि इस आजादी को बरकरार रख पाएंगे क्या हम? आज देश की जनता को इस जागरण के माध्यम से गारंटी दी जा सकती है कि अब इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये देश आजाद है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। और जब देश को आगे बढ़ाना है मित्रों, भाई बहनों, तो हमको निश्चित रूप से हरियाणा को भी आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा एक प्रदेश के नाते से आज भी पूरे देश में सबसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे यहाँ की आर्थिक प्रगति हो, औद्योगिक प्रगति हो, चाहे यहाँ के लोगों की मेहनतकश जनता उस नाते से आगे बढ़ रहे हो। हमारे देश का खिलाड़ी दुनिया के अंदर जाकर के देश के लिए मेडल लाता है। जितने देश के मेडल आते हैं 40% मेडल वो हरियाणा के आते हैं मित्रों, भाई बहनों, हरियाणा के आते हैं। हरियाणा की हमारी खेल नीति इस प्रकार की है। हरियाणा अन्न इतना पैदा करता है कि हम उन किसानों के माध्यम से देश के लोगों के पेट की भूख मिटाते हैं। अपने आप ही अपना ध्यान रखते हैं, उनका भी पेट की भूख मिटाते हैं। हमारा व्यापारी, हमारा उद्योगपति इतना पैदावार कर रहा है कि आज सारे देश में सबसे ज्यादा जीएसटी का जो कलेक्शन है वो हरियाणा में होता है। हरियाणा सब राज्यों से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा माहौल बना है कि दुनिया का निवेशक आज देश भर में कहीं भी जाने से पहले वो हरियाणा में आने की कोशिश करता है। और ये 9-10 साल के अंदर हमने जो मेहनत की है उसका ये परिणाम है भाइयों बहनों। तो आज तो मैं इस अवसर पर इससे आगे ना बढ़ता हुआ यही कहूंगा कि हमको इस अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए, एक शपथ लेनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए जो करूंगा देश के लिए करूंगा। जो गुलामी की मानसिकता उससे बाहर हटूंगा, स्वदेशी की भावना से काम करूंगा और देश के अंदर देश के नाम को ऊंचा करने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य और दायित्व हैं उनको निभाऊंगा। तो मैं तो इस समय आपसे अपेक्षा करूंगा कि मैं एक शपथ बोलता हूं, आप मेरे पीछे अपना दाहिना हाथ, जो दाहिना हाथ है, अपने छाती के ऊपर, अपना जहां दिल होता है दिल के ऊपर रख करके, दिल के ऊपर हाथ रखेंगे। दिल हमारा शरीर के बाईं ओर होता है, दाहिना हाथ बाईं ओर छाती पर रख करके और खड़े होकर के मेरे पीछे शपथ लेंगे, जोर से बोलेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि हमारा जो ये अभिमानी स्वाभिमानी जो जनता है ये अपने संकल्प पर पूरा उतरेगी। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओ और अपने बाईं ओर ले जाकर के अपने सीने पर रखो। अपने बाईं ओर यहां दिल होता है, दिल के ऊपर रखो। दिल की धड़कन इस शपथ के साथ निश्चित रूप से तेज होनी चाहिए और दिल से यानी संकल्प किया हुआ जीवन में बहुत ताकत देता है। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे सभी। मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और उसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की जय। जोर से बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।